एंड टाइम, आखिरी वक्तों में क्या होगा। हम जब ट्रैवल करते हैं, आपको पता है, आप एक जॉर्जिया, यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, आम तौर पे जाते हैं, टर्की जाते हैं, आप इस मुल्क से कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, पहली चीज आप क्या सोचते हैं, पहली चीज क्या देखते हैं कि जिस जगह जा रहे हैं वहां पे मौसम कैसा है, वहां पे सर्दी है, वहां पे गर्मी है, हम कपड़े कैसे लेके जाएं, किस तरह का हमने वहां पे पहनावा रखना है, ऐसा ना हो वहां पे गर्मी और सर्दी के सारे कपड़े ले जाएं और हमारे लिए मुश्किल बने। तो आप हर एक चीज की जानकारी रखते हैं कि जिस जगह आपने जाना है उसके बारे में आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये इस जमीन पे भी हमारा एक सफर है, और ये सफर कुछ दिनों के बाद हमने एक नई जगह पे जाना है, और जिस नई जगह पे जाना है उसका हम कोई मालूमात नहीं रखते हैं, किसी किस्म की जानकारी नहीं रखते हैं कि हमने जहाँ जाना है वहाँ पे क्या तैयारी की ज़रूरत है, क्या चीज़ों को हमने देखना है, क्या चीज़ों को नोट करना है, कब कौन सी चीज़ खुदा के कलाम के मुताबिक होने वाली है, ये चीज़ को हमें जानने की ज़रूरत है। तो आखिरी वक्तों के बारे में ये पैगाम है। ये मैं आपको पहले से बता दूं कि ये एक घंटे का पैगाम नहीं है, ये शायद हो सकता है अब से लेके दिसंबर तक, अगर महीने में एक दफ़ा मैं ये शेयर करूंगा तो दिसंबर तक भी शायद ये ख़त्म ना हो। ये ऐसे उलझे हुए कॉम्प्लेक्स, ऐसी उलझी हुई समस्या है, ऐसे उलझे हुए ताने बाने हैं जिनको जिनकी डोरी को निकालना और उनको एक दूसरे के साथ दोबारा से कनेक्ट करना ये आसान काम नहीं है। मैं जब आप लोगों के जैसा होता था उस टाइम पे मैं समझता था शायद मुकाशवा की किताब में ही सब कुछ आखिर का लिखा हुआ है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मुकाशवा की किताब में आखिर के बारे में नहीं लिखा, और भी बहुत सारी किताबें हैं जिसमें आखिर के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो हो सकता है पूरी ना हो, लेकिन जो आज के लिए पैगाम है मैं कोशिश करूंगा उसको मैं आज ख़त्म करूं। आपका काम ये है कि ज़रूर इन चीज़ों के नोट्स बनाएं, इन चीज़ों को याद रखें। मेरा ईमान है कि खुदा का रूह यहाँ पे है। बहुत सालों पहले जब मेरे साथ मेरे बड़े पास्टर मैसेज शेयर करते थे मुझे याद नहीं रहता था, लेकिन अब कोई 15 साल के बाद मुझे उनकी बातें पता नहीं पीछे से सामने आती हैं और मुझे याद दिलाती हैं, देखो ये पास्टर ने बोला था। तो हो सकता है कुछ दिनों में आप ये सब भूल जाएं, लेकिन ये आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं रहेगा और बहुत जल्द आने वाले दिनों में हर एक चीज आपके दिमाग में आती रहेगी और आपको याद दिलाती रहेगी। हालेलुया। तो खुदा के कलाम में बहुत सारी जगहों पे आखिरी वक्तों के बारे में लिखा है, तो मैं सिर्फ एक उलझे हुए धागों में से एक धागा निकाल रहा हूं बाहर, और आज उसको सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आने वाले दिनों में हम इसी तरह चलते रहेंगे, लेकिन आप कोशिश करिएगा महीने में सिर्फ एक दफ़ा मैं ये एंड टाइम्स के बारे में, आखिरी वक्तों के बारे में मैं प्रीच करूंगा। तो आप कोशिश करें कि जब ये मैसेज हो आप लोग ज़रूर आएँ ताकि आप सारी स्टडी को समझ सकें, सीख सकें। हालेलुया। तो खुदा ने अपनी रोया के ज़रिए, खुदा ने अपने ख्वाबों के ज़रिए, खुदा ने मुख्तलिफ प्रॉफिट और मुख्तलिफ नबियों के ज़रिए आखिरी वक्तों के बारे में कुछ ना कुछ बोला है, कुछ ना कुछ खुदावंद ने बताया है कि आखिरी वक्त कैसा आने वाला है और क्या कुछ उसमें होने वाला है। तो आज जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो एक ख्वाब है। वो एक ऐसा ख्वाब है जो एक ऐसे आदमी को मिला जो खुदा को वर्शिप नहीं करता था। देखें, ये एक बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि इस्राइल में या बाइबल में जो कुछ भी है, खुदा ने अपने भेद, खुदा ने अपनी सारी रोया जो है ना, सब कुछ किस पे जाहिर किया है? अपने नबियों पे जाहिर किया है। लेकिन ये वाहिद एक ऐसा वाकया है, मेरी तरफ देखिएगा प्लीज, ये एक वाहिद ऐसा ख्वाब है, जो ऐसा सपना है जो खुदा ने एक ऐसे शख्स को दिया जो खुदा को, परमेश्वर को मानता ही नहीं था। उस आदमी का नाम है नबूकदनेस्सर बादशाह। इस नबूकदनेस्सर बादशाह को खुदा ने एक दिन ख्वाब दिया, और जब वो ख्वाब दिया तो वो ख्वाब देख के वो बहुत डर गया, इतना घबरा गया, उसने अपने सारे फालगीर, अपने सारे
जितने भी हिकमत रखने वाले, जितने भी ख्वाबों की ताबीर बताने वाले थे, सारों को अपने पास अपने महल में बुला लिया और उनको बोला कि मुझे बताओ कि मेरा ख्वाब क्या है। अब जितने फालगीर, जितने भी ये ख्वाबों की ताबीर करने वाले थे, उन्होंने बोला कि आप हमें अपना ख्वाब बताओ तो हम आपको फिर ताबीर बताते हैं। उसने बोला मैं ख्वाब भी नहीं बता रहा, मुझे ख्वाब भी तुम बताओगे और मुझे ताबीर भी तुम बताओगे। अब ये सुन के सबके सब घबरा गए और साथ में उसने बोल दिया ना सिर्फ मैं तुम्हारी गर्दनें काट दूंगा बल्कि मैं तुम्हारे घरों को भी बर्बाद कर दूंगा। तो मुझे कल तक इसका जवाब चाहिए, मैंने क्या ख्वाब देखा है और उसकी ताबीर क्या है। वो जमाना था, उस बादशाह के पास एक खुदा के लोगों में से, एक खुदा के नबियों में से एक बड़ा अजीम नबी है, उसका नाम है दानियाल। उसको कहते हैं डैनियल इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दानियाल। दानियाल नबी उसके पास काम करता था और जब वो बादशाह के पास काम करता था, दानियाल नबी जो है वो बादशाह के कौम से या उसके कबीले से नहीं था या उसके धर्म से नहीं था, बल्कि दानियाल नबी इस्राएल के खुदा की पूजा करता था। दानियाल नबी को यही बादशाह जब उसने यरूशलेम पे चढ़ाई की थी तो दानियाल नबी को ये वहां से एक तरह का कैदी बना के, दानियाल और दानियाल के साथियों को कैदी बना के ये बादशाह अपने साथ लेके आया था। अब ये बादशाह के महल में रह रहा था, बादशाह की खिदमत के काम करता था, सिखाता था, बताता था, बहुत सारे एडवाइजेस करता था। और जब ये टाइम आया कि उसने बोला जितने भी यहाँ पे हिकमत रखने वाले, जितने भी लोग ऐसे बैठे हैं जो ख्वाबों की ताबीर करते हैं और नहीं बता पा रहे हैं, उन सबको हलाक करो। तो जो सिपा सलार उनके पास गया तो उसने बोला मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला कि ऐसा ऐसा बादशाह का हुक्म है। उसने बोला कि बादशाह को बोलो मुझे एक दिन का टाइम दे दें, मैं दुआ करता हूँ इस चीज़ के लिए और बादशाह को आके उसका ख्वाब भी बताऊंगा और उसकी ताबीर भी बताऊंगा। हालेलुया, समझ में आ रही है। तो उसने अपने 3 दोस्तों को लिया। 3 दोस्त उसके कौन से थे? उनका नाम था सदरक, मेशक, अबदनजू। ये सब आपने इनके नाम सुने हुए। ये 4 दोस्त एक जगह पे जमा हुए और चारों ने रात में खुदा के आगे इस चीज को रखा। अब जहन में रखें, बाज दफा चीजें अकेले आपके दुआ करने से हल नहीं होती हैं। आपको अपने साथ अपने जैसे माइंड रखने वाले, अपने जैसे स्पिरिट रखने वाले 4-5 लोगों की जरूरत है कि जब एक से काम नहीं हो रहा तो 4 लोग मिल के इत्तेफाक के साथ मुत्तहद होके अगर दुआ करें तो आसमानों पे चीजें खुलना शुरू हो जाती हैं। तो जहन में रखें, इन लोगों ने, चारों ने मिल के दुआ करी और जब रात को ये सोया डैनियल, तो खुदा ने सारी चीजें उस पर जाहिर करना शुरू कर दी। और मैं इस चीज को लेके बहुत हैरान हूं कि दानियाल नबी ने जो इंट्रोडक्शन कराया हमारे खुदा का, वो गैर कौमों के सामने, मैं समझता हूं कि ऐसा दलेराना इंट्रोडक्शन शायद ही कोई और दे सके। मेरे साथ निकालें दानियाल चैप्टर 2। थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा लेकिन पढ़ाना आप लोगों को जरूरी है। डैनियल चैप्टर 2 वर्स 19 ऑनवर्ड। देखें यहां पे स्क्रीन पे आ रहा है, हिंदी में नहीं आ रहा, उर्दू में आ रहा है, आप लोग सुनिएगा। फिर रात को ख्वाब में दानियाल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। नेक्स्ट, दानियाल ने कहा खुदा का नाम ताबद मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। वही वक्तों, और ये इस वक्त किससे बात कर रहा है? ये बादशाह से बात कर रहा है। वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश इनायत करता है, वही गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता है। जो कुछ अंधेरे में उसे जानता है, नूर उसके साथ है। मैं तेरा शुक्र करता हूं और तेरी सताइश करता हूं मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी और कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर किया, क्योंकि तू बादशाह का मामला हम पर जाहिर किया है। नेक्स्ट, बस दानियाल ये एरविक जो है ये वो सिपा सालार था जो मारने के लिए आया था। एरविक के पास गया जो बादशाह की तरफ से बाबुल के हकीमों को कत्ल करने पर मुकर्रर हुआ था। उससे यूं कहा कि बाबुल के हकीमों को हलाक ना कर, मुझे बादशाह के हुजूर ले चल, मैं बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताएगा। नेक्स्ट 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 ओके। अब अरवेक दानियाल को ये पता नहीं
कुश्ताबी से बादशाह के हुजूर ले गया और अर्ज की कि मुझे यहूदियों के असीरों में से एक शख्स मिला है जो बादशाह को ताबीर बता देगा। नेक्स्ट, बादशाह ने दानियाल, जिसका लकब बेलतशज़र था, बेलतशज़र इसका ओरिजिनल नाम था, पूछा, क्या तू इस ख्वाब को जो मैंने देखा है इसकी ताबीर मुझे बयान कर सकता है? दानियाल ने बादशाह के हुजूर अर्ज किया कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा है हुक्मन और नजूबी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कार करता है। उसने नबूकदनेस्सर बादशाह पे जाहिर किया है आखिरी अयाम में क्या वकू में आएगा, क्या होने वाला है। तेरा ख्वाब, तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं। अब क्या देखे हैं, अब सुने ध्यान से। ए बादशाह, तू अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा, सो वो जो राजों को खोलने वाला है तुझ पर जाहिर करता है क्या कुछ होगा। लेकिन इस राज को मुझ पर आश्कार होने का सबब ये नहीं कि मुझ में किसी और ज़ई हयात से ज़्यादा हिकमत है, बल्कि ये इसकी ताबीर बादशाह से बयान की जाए तो तू अपने दिल के तस्वुरात को पहचाने। नेक्स्ट, ए बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी है, एक बड़ा मूरत देखी है, एक बड़ा स्टैच्यू देखा है। वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनिहायत है तेरे सामने खड़ी हुई है और उसकी सूरत हैबतनाक है। इस मूरत का सर, अब ये ज़हन में रखिएगा, इस मूरत का सर खालिस सोने का था और इसका सीना और इसके बाजू चांदी के थे। सर किस चीज का बना हुआ है और बाजू और सीना किस चीज के बने हुए हैं? चांदी के। नेक्स्ट, इस मूरत का सर खालिस सोने का, इसका सीना और इसके बाजू चांदी के, इसका शिकम और उसकी रानें तांबे की, इसका यानी पेट और इसकी टांगे जो हैं वो तांबे की हैं। उसकी यानी उसके पेट और रानें जो हैं वो तांबे की हैं और उसकी टांगे लोहे की और पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के हैं। नेक्स्ट, तू उसे देखता रहा यहां तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबिस्तानी खलियान के भूसे के मानंद हुए और हवा उनको उड़ाकर ले गई, यहां तक कि उसका पता ना मिला। और वो पत्थर जिसने मूरत को तोड़ा था एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन पर फैल गया। वो ख्वाब ये है, उसकी ताबीर बादशाह के हुजूर बयान करता है। नेक्स्ट, ताबीर सुन ले अब। ए बादशाह, तू शहंशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही और तवानाई और कुदरत और शौकत बख्शी है, और जहां कहीं बनी आदम सकूनत करते हैं उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाले करके तुझको उन सब का हाकिम बनाया। वो सोने का सर, वो जो मूर्ति या वो जो मुजस्मा देखा, स्टैच्यू देखा, उसमें सोने का जो सर है वो उसने बोला वो तेरी हुकूमत है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी। नेक्स्ट, और चौथी सल्तनत लोहे की मानंद होगी। जिस तरह लोहा तोड़ता है वो सब चीजों पर गालिब आता है, और जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता है, कुचलता है, उसी तरह टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। नेक्स्ट, और जो तूने देखा है उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुमार की मिट्टी के और कुछ लोहे के की थी, सो इस सल्तनत में तो फर्का होगा, मगर जैसा कि तूने देखा इसमें लोहा और मिट्टी मिला हुआ था, इसमें लोहे की मजबूती होगी। नेक्स्ट, और चूंकि पांव की उंगलियां कुछ लोहे और कुछ मिट्टी की थी, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी। और जैसा तूने देखा लोहा मिट्टी से मिला है, वो बनी आदम से आम खिता होंगे, लेकिन जैसा लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता वैसे ही वो बाहम मेल ना खाएंगे। और इन बादशाहों का याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ता अबद नेस्त ना होगी, बल्कि वो इन तमाम मुमलिकतों के टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी और वही अबद तक कायम रहेगी। जैसा तूने देखा वो पत्थर बगैर हाथ लगाए हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया, और उसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया जो आगे होने वाला है, और ये ख्वाब यकीनी है, इसकी ताबीर यकीनी है। बोले ये ख्वाब यकीनी है और इसकी ताबीर यकीनी है। Praise the Lord. Hallelujah. Olga, can you put the PPT?
नेक्स्ट, ये है वो मुजस्मा। अब हमारे पास आप समझ लें कि ये सहूलत है कि कुछ भी बनाया जा सकता है। तो ये कैन यू गो मूव फॉरवर्ड, एक और, ये आप देख रहे हैं ये मुजस्मा है, ये वो मूर्ति है जिसका सर सोने का है। नेक्स्ट, और ये उसके हाथ और उसका सीना जो है चांदी का है, ये उसका पेट और उसकी रानें जो हैं ये तांबे की हैं, ये उसकी दोनों टांगे जो हैं ये लोहे की हैं। नेक्स्ट, और ये टांग, ये जो पैर हैं इसके, ये कुछ लोहे और मिट्टी को मिला के बनाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब नेक्स्ट आगे, ये पत्थर एक बाइबल में लिखा है अपने आप ये काटा गया, और ये उसके पैरों में जो मिट्टी और लोहे की मिक्स जो पैर थे उस पे ये पत्थर आके गिरा, और इसने इस मुजस्मे को टुकड़े टुकड़े करना शुरू किया। सोना, चांदी, तांबा, सारा लोहा, सारी चीजें, और इतना उसने हवा, इस तरह उसने भूसे की मानंद कर दिया कि ये सबको हवा उड़ा के ले गई। नेक्स्ट, फिनिश, ओके। तो ये आपने देखा मट्टी मट्टी कर दिया और इसको हवा उड़ा के ले गई है। अब इसको समझाना क्या चाहता हूं, देखें, खुदा ने दुनिया बनाई, दुनिया का एक शुरुआत थी। उस टाइम पे मैं और आप कोई भी नहीं थे, इसलिए हमें शुरुआत का नहीं पता। शुरुआत थी और खुदा ने एक दुनिया का एंड बनाया है। उस टाइम पे भी मैं और आप शायद नहीं होंगे, ये एंड है। लेकिन खुदा ने अपने कलाम में कुछ चीजें ऐसी बताई हैं, कुछ ऐसी चीजें सिखाई हैं जिन पे अगर आप तवज्जो दें, आप उन्हें समझें, तो खुदा अपने कलाम में कुछ एक टाइम लाइन दे रहा है, एक टाइम फ्रेम दे रहा है। और वो टाइम फ्रेम किस तरह से दे रहा है, वो खुदा, देखें, खुदा, देखें मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। खुदा जो है भेदों का खुदा है। अभी उसने भी बोला है, दानियाल ने भी ये बोला है, खुदा अपने भेद जाहिर करता है, अपने लोगों पे जाहिर करता है ताकि वो आपके साथ शेयर करें। खुदा यहां पे पहला जो भेद हमें बता रहा है, वो बता रहा है कि दुनिया की ये जितनी भी सर है, ये सीना, हाथ हैं, ये पेट और राने हैं, ये टांगे हैं और ये पैर हैं, ये दुनिया के हुकूमतों को जाहिर करती हैं, दुनिया के राजों को जाहिर करती हैं। सुन रहे हैं आप? दुनिया के राजों को जाहिर करती हैं। ये जो सर है ये एक राज को जाहिर करता है, हाथ और सीना जो है ये भी एक टाइम के राज को जाहिर करता है, एक हुकूमत को जाहिर करता है। पेट और राने भी हैं, एक टाइम, एक वक्त, एक मुमलिकत को जाहिर करती हैं। और फिर टांगे और फिर जो पैर हैं वो भी एक चीज को जाहिर करते हैं। और खुदा बोल रहा है दुनिया के ये सारे राज जो है ना, ये सब आपने मसीह लोगों ने गौर से देखने हैं। इन राजों पे, इन हुकूमतों पे, इन लीडरशिप पे आपने नजर रखनी है। और जैसे जैसे आप नजर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक राज आएगा जब वो पैरों तक पहुंचेंगे, जब वो पैर जो हैं उस टाइम पे वो पत्थर जो है पैरों पे गिरेगा और वहां पे दुनिया का एंड होने वाला है। समझ में आई नहीं आई? तो अगर आप इस मूर्ति को देखेंगे तो उसने पहली चीज क्या बोली? उसने बोला नबूकदनेस्सर, ये जो सर है गोल्ड का है, लगाएंगे, कैन यू पुट हेड? उसने बोला ये जो सर है ये तेरा राज है। नबूकदनेस्सर बाबुल का बादशाह था। बाबुल कहते हैं आज के टाइम में इराक को। इराक की हुकूमत जो थी एक जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत थी, सबसे बड़ा राज था इराक का। सारी दुनिया पे ये लोग कंट्रोल करते थे, सारी दुनिया पे कंट्रोल करते थे। और उसने बोला ये जो गोल्ड है ये तेरे राज को जाहिर कर रहा है। तेरे बाद भी 3 हुकूमतें और आएंगी, तेरे बाद भी 3 या 4 राज ऐसे आएंगे जो तेरी तरह पूरी दुनिया पे कंट्रोल करेंगे। प्लीज मेरे सारे पास्टर जितने हैं ना वो ध्यान से देखें, बच्चों को किसी और के हवाले करें और सुने ये चीज, क्योंकि कल को आपसे कहीं पे भी कैसा सवाल किया जाएगा तो आपके पास जवाब होना चाहिए इस चीज का। तो उसने क्या बोला कि ये जो हुकूमत है, ये जो गोल्ड का सर है, ये तेरे राज को खुदा बता रहा है
कि तेरे राज के बाद एक और राज आने वाला है, वो भी पूरी दुनिया पे कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर तू देखे कि उसकी चमक तेरे जैसी नहीं है, उसकी शान और शौकत तेरे जैसी नहीं है। सोने के बाद चांदी का सीना है और चांदी के हाथ हैं, तो उसने बोला दूसरी हुकूमत जो तेरे पास तेरे 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 बाद आएगी, वो तेरे से थोड़ी सी क्वालिटी में, शान और शौकत में थोड़ी सी नीचे होगी, लेकिन तेरी जो मुमलिकत, तेरा जो राज है, वो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े राजों में से है, जिसको खुदा क्या बताता है? खुदा बताता है कि ये जो राज है, ये दुनिया में इस जैसा राज अब तक, जैसे इराक बाबुल की हुकूमत ने राज किया है, किसी ने आज तक नहीं किया है। तकरीबन 400 साल तक इन लोगों ने राज किया है। प्लीज पीछे वाले मेरी तरफ देखें। 400 साल तक, पीछे वालों को मैं आगे बुला लूंगा। 400 साल तक इन लोगों ने राज किया है और 400 साल तक पूरी दुनिया पे इन्होंने हुकूमत करी है। आई समझ में? 400 साल में से नबूकदनेस्सर बादशाह ने सिर्फ 43 इयर्स काम किया है। 43 इयर्स, 43 साल उसने हुकूमत की है, राज की है। और 43 साल के बाद उसके बेटे ने ये राज संभाला और ठीक 2 साल ही उसने राज किए हैं और 2 साल के बाद उससे मुमलिकत ले ली गई और कोई और कौम आई है, उसने वो मुमलिकत ले ली है। तो मैं अब आपको डिटेल में बताने लगा हूं। तो जो सोने का सर है वो बाबुल की हुकूमत है, वो इराक की हुकूमत है और वो उस टाइम के सारी चीजों को जाहिर करती है कि तेरी हुकूमत जैसी कोई और हुकूमत नहीं होगी, आने वाले वक्तों तक नहीं होगी, क्योंकि ये जो गोल्ड है ये फिर हमें कहीं और नहीं नजर आया है। आपको वैल्यू जो है डिमिनिश होती नजर आ रही है, आपको वैल्यू कम से कम होती जा रही है। सोने से चांदी हुआ, चांदी से पीतल हुआ, पीतल से लोहा हुआ और लोहे से फिर लोहा और मिट्टी मिक्स हुआ। तो इस तरह से चीजें बढ़ती चली गई। तो जैसे ही नबूकदनेस्सर बादशाह के सामने इसने ये सब चीजें रखी, उसने बोला खुदा अपना एक भेद तेरे पे जाहिर कर रहा है। और खुदा क्या बोल रहा है? तेरे राज के बाद, सुनिएगा अब ध्यान से, तेरे राज के बाद एक और राज आएगा, फिर उसके बाद एक और राज आएगा, फिर उसके बाद 2 और राज आएगा, और जब ये 4 राज गुजर जाएंगे तो 5वें राज पे इस दुनिया का खालिक और मालिक इस दुनिया में आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी। तो बीइंग मसीह, बीइंग क्रिश्चियन, जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपको ये चीजें जानना जरूरी है। कौन कौन से राज चले गए हैं और कौन सा राज बाकी है, और कौन सा राज जैसे ही आएगा आप क्लिक हो जाएंगे, आप रेडी हो जाएं, अब यीशु की आमद किसी भी टाइम पे आने वाली है। तो नबूकदनेस्सर बादशाह को ये ख्वाब की ताबीर बता दी गई। जब ताबीर बता दी गई, इसके बाद इसके बेटे ने इसकी जगह ली, और जब इसके बेटे ने इसकी जगह ली तो बेटा इसकी तरह नहीं था। इसने मसीहों को, इसने इसराइलियों को बड़ा फेवर दिया, इसने बहुत कुछ किया मसीहों के लिए। इसने हैकल तबाह भी इसी ने करी है, लेकिन बाद में इसने काफी सपोर्ट भी किया दानियाल की वजह से। इसके बाद जब ये मर गया, इसके बेटे ने तख्त लिया, लेकिन बेटा जो था वो बदमाश किस्म का बेटा था। वो दारू, शराब और गैर माबूदों की पूजा करता था, और वो हैकल से जो बर्तन लाए गए थे, वो हैकल के बर्तनों में शराब पीता था। और जब वो शराब पी रहा था, एक दिन जब शराब पी रहा था, तो उस टाइम पे अचानक उसकी दीवार पे एक इतना सा हाथ नमूदार हुआ, कहीं से आया वो हाथ, और दीवार पे कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिया। और वो परेशान हो गया कि मैं, ये जो दीवार पे लिखा जा रहा है कौन सी जुबान है, इसका मतलब क्या है। फिर वो लोग दोबारा से दानियाल के पास आए कि भाई ये क्या चीज है, हमें मतलब समझा। फिर उसने मतलब भी समझाया। मैं अब आपको वो चीज बता रहा हूं, तो आपको अभी आ रहा हूं उस चीज पे। तो नबूकदनेस्सर से जो राज लिया, नबूकदनेस्सर के बाद इमीडिएटली उसके बेटे ने राज लिया, और जैसे ही उसके बेटे ने राज लिया, शाह ईरान ने उस जगह पे कब्जा कर लिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन सारी दुनिया पे शाह ईरान, जिसको शाह फारिस बोलते हैं, जिसको किंग साइरस द ग्रेट बोलते हैं, उसने ये मुमलिकत नबूकदनेस्सर बादशाह के बेटे से ली और उसने कंट्रोल किया, और फिर वो दुनिया पे राज करने लगा। लेकिन दुनिया पे जब वो राज कर रहा था तो उसकी मुमलिकत को क्या बोला गया है कि थोड़ी सी वैल्यू में कम थी,
जो शान और शौकत उसकी थी वो नहीं थी, लेकिन दुनिया पे इसने राज किया। बाइबल बताती है उसका एक सीना है और उसके 2 हाथ हैं। तो ये पर्शियन गवर्नमेंट है, ये ईरान की हुकूमत है, ये पर्शिया की हुकूमत है। पर्शिया ईरान का राजा है जिसका नाम है फारिस। और बाइबल बताती है कि ये जो 2 हाथ हैं वो इस बात को जाहिर करते हैं कि ये जब अपना राज कर रहे होंगे तो ये हुकूमत 2 में बढ़ जाएगी, और 2 में बढ़ जाएगी ये हुकूमत। एक दाएं हाथ को जाहिर करती है, एक बाएं हाथ को जाहिर करती है। दाएं हाथ की हुकूमत जो है वो मिदिया जो है, इंग्लिश में मीट्स कहते हैं, मिदिया और ईरान, दोनों ही ईरान है। लेकिन मिदिया क्या है? मिदिया पुराने लोग हैं ईरान के, जो पुराने सोचों के साथ रहने वाले लोग हैं। मान लें यहाँ पे वो लोग हैं इमारती लोग, या सऊदी में जो असल सऊदी हैं वो बद्दू कहते हैं उन्हें, वो सऊदी हैं। लेकिन नई जो नस्ल है वो भी सऊदी है, लेकिन वो मॉडर्न है, पैंट शर्ट पहनने वाली है, वो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से। इसी तरह ईरान में, ईरान की मुमलिकत टूटेगी किस तरह से कि वो 2 में डिवाइड हो जाएगी। एक मीडिया कहलाएगा, एक पर्शिया कहलाएगा। एक पुराना ईरान होगा, एक नया ईरान होगा, लेकिन करेंगे दोनों कंट्रोल। और अब मैं आपको उसके बेटे का हवाला पढ़ा दूं ताकि आप उसे देख लें, समझ लें। मेरे साथ निकालिए सेम डैनियल वर्स 5 एंड वर्स 5, नहीं 3rd से पढ़ें, 3 से। और बादशाह ने, ये उसका बेटा है, बादशाह ने उनसे कहा मैंने ख्वाब देखा, डैनियल 5 चैप्टर 5। तब सोने के जरूफ को जो हैकल से यानी खुदा के घर से जो यरूशलेम में लेके लाए थे, और बादशाह और उसके उमरा, उसकी बीवियां हरमों ने मैं पिए, इन्होंने शराब पी है जो हैकल के बर्तन वहां से लूट के, हैकल को तोड़ के जब ये लोग लाए थे। ये इनकी तारीख पढ़ें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन लोगों ने हैकल तोड़ के जब ये सारी चीजें, सोना चांदी बर्तन लेके आए थे, तो अब एक टाइम आया है ये उन्हीं बर्तनों में जो खुदा के डेडिकेटेड मसा किए हुए बर्तन थे, उनमें शराबें पीना शुरू करी। आगे उन्होंने मैं पी और सोने चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हम्द करी है। उन्होंने किसकी हम्द करी है? लकड़ी, सोने चांदी और उनके जो बुत मुजस्मे बने हुए थे उनकी उन्होंने वर्शिप करी है, उनकी उन्होंने पूजा करी है। उसी वक्त आदमी के हाथों की उंगलियां जाहिर हुई हैं। वो जो मैंने हाथ बताया था वो एक हाथ जाहिर हुआ, और उन्होंने क्षमादान के मुकाबिल बादशाह के महल की दीवार के गज पर लिखा, और बादशाह ने हाथ का वो हिस्सा जो लिखता था देखा। तब बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके ख्यालात उसको परेशान करने लगे, यहाँ तक कि उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। आगे बादशाह ने चिल्लाकर नचूमियों, कसदियों, फालगीरों और हाजिर करें। बादशाह ने बाबुल के हकीमों से कहा जो कोई इस नविश्ते को पढ़ेगा इसका मतलब मुझे बयान करेगा। अरगवानी खलत पाएगा और उसके गर्दन में जरीन तोक पहनाया जाएगा और मुमलिकत में 3रे नंबर का हाकिम होगा। नेक्स्ट। तब बादशाह के तमाम हकीम हाजिर हुए, लेकिन ना तो कोई नविश्ते को पढ़ सका, ना बादशाह को मतलब बयान कर सके। तब बेलशतीर यानी बेलशजर, ये बादशाह का बेटे का नाम था, बहुत घबराया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके उमरा परेशान हुए। अब इसकी माँ इस टाइम पे आई है। माँ ने बोला तेरे बाप के ख्वाब की भी ताबीर एक ने करी थी, तो उसको बुला। और तब उन्होंने दानियाल को बुलाया। वर्स 13 से पढ़िए। अब दानियाल बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ। बादशाह ने दानियाल से पूछा तो वही दानियाल है जो यहूदा के असीरों में से, जिनको बादशाह मेरा बाप यहूदा से लेके आया था? मैंने तेरी बाबत सुना है कि इलाहों की रूह मुझ पर है और नूर और दानिश और कामिल तुझ में है। हकीम और नजूबी तेरे सामने हाजिर किए ताकि इस नविश्ते को पढ़ें और उसका मतलब मुझसे बयान करें, लेकिन वो उसका मतलब बयान ना कर सके। नेक्स्ट। जल्दी जल्दी टाइम गुजर रहा है। और मैंने तेरी बाबत सुना कि तू ताबीर और हल मुश्किलात है, बस अगर तू इस नविश्ते को पढ़े और इसका मतलब मुझसे बयान करे तो अरगवानी खलत पाएगा और तेरे गर्दन पर जरी तोक पहनाया जाएगा, तो मुमलिकत में 3रे नंबर का हाकिम होगा। तब दानियाल ने बादशाह को जवाब दिया तेरा इनाम तेरे पास ही रहे, अपना सिला किसी दूसरे को दे, तो भी बादशाह के लिए इस नविश्ते को पढ़ूंगा, इसका मतलब उससे बयान करूंगा।
ए बादशाह, खुदा ताला ने नबूकदनेस्सर तेरे बाप को सल्तनत और हशमत और शौकत और इज्जत बख्शी, और इस हशमत के सबब से जो उसने बख्शी तमाम लोग और उम्मतें और अहले लुगत इनके हुजूर लर्जा और तरसा थे। इसने जिसको चाह हलाक किया, जिसको चाह जिंदा रखा, जिसको चाह सरफराज किया और जिसको चाह जलील किया। लेकिन जब उसकी तबीयत में घमंड समाया तो उसका दिल गरूर से सख्त हो गया, तो वो तख्त सल्तनत से उतार दिया गया और उसकी हशमत जाती रही। नेक्स्ट, जल्दी दी। और बनी आदम के दरमियान वो हाँक कर निकाल दिया गया, उसका दिल हैवानों का सा बना है। ये आगे बढ़ते जाएं, ये पढ़े, ये उसको किस तरह से वो बैल की तरह खुदा ने बना दिया था। नेक्स्ट 22, लेकिन तू है इसको इंग्लिश में कहते हैं बेलशजर, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, जो उसका बेटा है। बावजूद तू इन सब से वाकिफ था तो भी तूने अपने दिल में आजिज़ी ना की, लेकिन आसमान के खुदावंद के हुजूर अपने आप को बुलंद किया और उसकी हैकल के ज़रूफ तेरे पास लाए, और तूने उसे अपने उम्रा और बीवियों और हरमों के साथ उनमें मैं ख्वारी की, और तूने चांदी और सोने और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हमद की, जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना जानते हैं, और उस खुदा की तमजीद ना की जिसके हाथ में तेरा दम है, जिसके काबू में तेरी सब राहें हैं। नेक्स्ट, बस उसकी तरफ से हाथ का वो हिस्सा भेजा गया और ये नविश्ता लिखा था। अब सुने क्या नविश्ता है, और नविश्ते में ये है मिने मिने तकील वो फरसीन। ये एक जुबान है, ये जुबान ऐसी लिखी गई थी जिसको उसका मतलब किसी को नहीं समझ में आ रहा था। और इसके मायने ये हैं, मिने यानी खुदा ने तेरी मुमलिकत का हिसाब किया है और उसे तमाम कर डाला है, मतलब फिनिश, योर हुकूमत, योर रूलरशिप, राज खत्म हो रहा है। तकील यानी तू तराजू में तोला गया और कम निकला। फरसीन यानी तेरी मुमलिकत तकसीम हो जाएगी, मुनकसिम हुई मादियों और फारसियों के दरमियान, यानी ईरानियों के दो पार्ट बन जाएंगे, एक मादी और एक ईरानी होंगे, और उनके दरमियान ये हुकूमत तेरी तकसीम हो जाएगी। हालेलुया। तो हमने देखा कि इराकियों का दौर, बाबुल का दौर ख़त्म हुआ, उसके बाद शाह ईरान का दौर आया, यानी पेट और हाथ, नहीं सीना और हाथ, और उसके बाद एक और रूलरशिप आई है जिसको आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई बोर तो नहीं हो रहा? कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं? ये होने वाला है, ताबीर इसकी 100% होगी, तो इजी ना लें। अभी हमने देखा है किस तरह बच्चों में कैंसर आ रहे हैं, किस तरह से बच्चे हमारी आंखों के सामने मर रहे हैं। तो ये 2 घंटे हैं, सीरियस होके समझने की कोशिश करें। खुदा आपसे बात कर रहा है, आपकी नस्लों की निजात के लिए बात कर रहा है। आपको पता होना चाहिए खुदा कब आने वाला है। तो हमने देखा 2 दौर गुजर गए। एक इराकी दौर चला गया, 500 साल उन्होंने हुकूमत करी। ईरानी दौर चला गया, इन्होंने शायद 300 साल हुकूमत करी है। और उसके बाद बाइबल बताती है एक तांबे का दौर आया है। तांबा क्या है? ये नहीं, तांबा नहीं, हाँ तांबा ही कहते हैं ना, पीतल का दौर आया है, जो पेट और रानों को जाहिर करता है। कैन यू पुट दैट इमेज? नेक्स्ट, ये जो है ना, ये तीसरा दौर है। और ये कौन सा दौर है? इसे कहते हैं, ये दौर सबसे तेज आया है और सबसे फास्ट ये दौर था। और ये दौर कोई और नहीं है, ये ग्रीस, जिसे आप कहते हैं यूनान का एक बहुत बड़ा लीडर, इराक का बहुत बड़ा, इराक नहीं, यूनान का एक बहुत बड़ा लीडर था जिसको आप सब जानते हैं। उसे कहते हैं सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये वो दौर है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट बिल्कुल तेजी के साथ आया, और तेजी के साथ इसने पूरी दुनिया पे, जितनी तेजी से इसने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया, आज तक कोई राज ऐसा नहीं आया है जो सिकंदर आजम की तरह या अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह आया हो और पूरी दुनिया को इसने कैप्चर कर लिया। ये सिर्फ 33 साल का था, 33 इयर्स का था सिर्फ, और 33 इयर्स में इसकी जो बातें हैं बड़ी मशहूर हैं, सारी दुनिया पे कब्जा कर लिया। उस जमाने में जो दुनिया थी, जो जितनी दुनिया डिस्कवर हुई थी, उस पे कब्जा कर लिया। आई समझ में? मतलब उस जमाने में ये अमेरिका, कनाडा और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये उस टाइम पे दरियाफ्त ही नहीं हुए थे। ये 1492 में अमेरिका
अमेरिका दरियाफ्त हुआ है। तो उस टाइम पे जो जो दुनिया दरियाफ्त हुई थी वो दुनिया पे इसने कब्जा कर लिया। और जब 33 साल का था उसको बीमारी लगी, और बीमारी के बाद उसने दो बातें बोली हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। उसने बोला, अब जमीन का कौन सा हिस्सा रह गया है जो मेरे से छूट गया है, जिस पे मैंने कब्जा नहीं किया? कौन सा ऐसी जगह रह गई है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है? मैंने 33 साल में ये सारी चीजों को अपने कंट्रोल में ले लिया। और जब बिल्कुल मरने के करीब था उसने बोला, मेरे ये दोनों हाथों को कफन से, ताबूत से बाहर निकाल देना। जब मुझे दफनाओगे तो मेरे दोनों हाथ बाहर होने चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले मैं आया, मैंने दुनिया पे कंट्रोल किया, सारी दुनिया को फतह किया, लेकिन अब मैं जब जा रहा हूं तो मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मैं कुछ भी लेके जा नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो अब तक लोग सुनते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि आप दुनिया भी कमा लें, लेकिन जब जाएंगे तो आप कुछ नहीं लेके जाएंगे, खाली हाथ ही आपने जाना है। तो ये हुकूमत आई है और ये हुकूमत भी आके चली गई है। सुन रहे हैं आप? तो 3 दौर गुजर चुके हैं, इराकियों का दौर, ईरानियों का दौर, और फिर ये यूनानियों का दौर आया और इन्होंने रूल किया, और उसके बाद ये दौर खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा दौर है? ये है लोहे का। और इसमें लिखा हुआ है, इसमें बार बार लिखा हुआ था कि जिस तरह लोहा हर चीज को तोड़ देता है, हर चीज को चूरा चूरा कर देता है, ये ऐसा दौर है। और ये लोहे की जो 2 टांगे हैं, ये रोमन हुकूमत को जाहिर करती हैं कि रोमन हुकूमत पहले हिस्ट्री में आई है। यीशु की पैदाइश से पहले, यीशु की पैदाइश से पहले रोमन हुकूमत आई है और उन्होंने इस दुनिया पर राज किया है। और रोमन हुकूमत के बारे में कहते हैं कि वो इतने बिल्कुल सही मायनों में लोहे का राज किया है कि वो हर एक चीज को चूर चूर कर देते थे, हर एक चीज को तबाह और बर्बाद कर देते थे। उनके पास सजाएं ऐसी थी कि आपका जिस्म नहीं, आपकी रूहें कांप जाएं। आज तक तारीख, हिस्ट्री में रोमन्स टॉर्चर जो यीशु ने सहा है, यीशु ने वो टॉर्चर सहा है जो रोमन का सबसे हाईएस्ट लेवल था। वो टॉर्चर अब तक दुनिया याद करती है कि रोमन्स अपने टॉर्चर में, तकलीफ देने में, किसी को बर्बाद करने में उनका कोई सानी नहीं था। तो इन्होंने ऐसे हुकूमत करी है, जैसे ये 2 टांगे लोहे की हैं, इन्होंने ऐसे हुकूमत करी है कि हर चीज को अपने दौर में उन्होंने मार के बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, सब कुछ बिल्कुल भस्म कर दिया। ऐसा राज था इनका। कोई नहीं था जो इनके सामने खड़ा हो सके या इनके सामने किसी भी तौर पे सर उठा सके। हालेलुया। फिर बाइबल बताती है ये 2 टांगे हैं, और आगे यही हुआ सेम जो ईरान के साथ हुआ था, इनके साथ भी यही हुआ कि एक मशरिकी रोम बन गया और एक मगरबी रोम बन गया। एक ईस्ट रोमन्स हो गए और एक वेस्ट रोमन्स हो गए। आगे चल के इनमें बंटवारा हो गया और ये 2 में तकसीम हो गए। दोनों रूल कर रहे थे पूरी दुनिया पे। आधा हिस्सा ईस्ट रोमन कर रहे थे, आधा हिस्सा वेस्ट रोमन कर रहे थे, और इस तरह ये दौर भी खत्म हो गया। हालेलुया। और खुदा ये सारे विजन में, ये सारे ड्रीम में खुदा मुझे और आपको क्या बता रहा है कि तुम दुनिया की राजों को, तुम दुनिया की मुमलिकतों को गौर से देखते रहो, क्योंकि वो पत्थर अपने आप कटेगा और आके गिरेगा। और जब वो गिरेगा, इसका मतलब है वो पत्थर कोई और नहीं है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। देखिए, मैं आपको एडवांस में बता दूं, खुदावंद यीशु मसीह का राज आएगा इस जमीन पे। आसमानों पे तो राज है, इस जमीन पे फिजिकल राज आएगा। 1000 साल की खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही होगी। कितने साल की? खुदावंद यीशु मसीह जिस्म के हालत में इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उसने बोला ना, वो पत्थर आया और उसने उस मूर्ति को तोड़ा, और उस मूर्ति को जब तोड़ा तो चकनाचूर हो गए। सारी चीजें इतने बारीक हो गए कि हवा उनको उड़ा के ले गई है, और वो पत्थर जो था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, वो पूरा पहाड़ बन गया और पूरी दुनिया पे छा गया। इसका मतलब है ये राज जो है किसी और का नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह का राज है, जो पूरी दुनिया पे 1000 साल तक राज करेगा, और उस राज में आप लोग शामिल होंगे। ये बाइबल बोलती है कि हम लोग उसमें शामिल होंगे, हम उसके साथ तख्तों पे बैठेंगे, हम उसके साथ मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाह होंगे। तभी उसे बोलते हैं बादशाहों का बादशाह।
ऐसे नहीं बोलते, इसलिए कि उसने हमें बादशाह बनाना है। हम सब मुख्तलिफ, हो सकता है मैं अजमान का बादशाह हूं, हो सकता है आप दुबई के राजा हो, लेकिन वो फिर बादशाहों का बादशाह इस तरह से कहलाएगा कि वो बादशाहों का बादशाह। 1000 साल तक हम बिलीवर जो मसीह लोग हैं वो राज करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के साथ। ठीक है, अब आखिरी चीज रह गई है, मैं इसको तेजी से बयान कर दूं। ये आखिरी में आपने देखा है कि ये पैर हैं, ये पैर हैं, कुछ लोहे के हैं और कुछ मिट्टी के हैं, और 10 उंगलियां आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, पैर हैं, 10 उंगलियां नजर आ रही हैं, लेकिन साइज आप देखेंगे इसका बड़ा छोटा सा है। यानी बाकी जो राज थे वो बड़े बड़े थे, मतलब उनका पीरियड बड़ा था। ये राज बस इतना सही है। और ये राज क्या होगा? ये मिक्स राज होगा। मिक्स राज का मतलब ये है कि अगर ये लोहा जो जाहिर कर रहा है रोमन हुकूमत को, इसका मतलब है इस राज में रोमन हुकूमत शामिल होगी 100%। और मट्टी किसको जाहिर कर रही है ये मैं आपको भी बता देता हूं। मट्टी और लोहा जो है ना मेल नहीं खाता। आप सीमेंट लगा के इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, आप कुछ और केमिकल लगा के इनको जोड़ नहीं सकते। बाइबल में लिखा है इनमें मेल नहीं है, ये आपस में मेल नहीं खाते, चिपकते नहीं आपस में। बाकी चीजों को तो आप वेल्डिंग करके जोड़ दें, इस पे वेल्डिंग भी नहीं चलेगी। मट्टी और लोहा एक साथ मिक्स नहीं होता। हालेलुया। तो मैंने कुछ स्टडीज करी हैं, मैंने दूसरों के भी इस पे ख्याल पढ़े हैं, लेकिन सच्ची बात है मैं कहीं से भी सुन के आप लोगों को कभी मैसेज नहीं सुनाता, या कोई इधर का पढ़ा उधर का पढ़ा और 4 इकट्ठे करके एक मैसेज बनाया, ऐसा नहीं है। मेरी अपनी तहकीक है। इसके बारे में लोग क्या बोलते हैं कि जी ये रोमन हुकूमत की ये एक्सटेंशन है, ये शाखें हैं। और उन्होंने क्या बोला कि 9 मई 1950, 9 मई 1950 यानी आज से 80 साल पहले हुआ क्या था कि रोमन हुकूमत ने एक ट्रीटी साइन करी। ट्रीटी साइन क्या होता है? एक एग्रीमेंट साइन किया, और उसने बोला कि हमारे साथ कुछ मुल्क इकट्ठे हो जाएं और हम मिल के एक यूनियन बनाएंगे जिसे हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन। तो शुरू में क्या हुआ कि 6 मुल्क इसमें शामिल हुए। मुल्कों के नाम बेल्जियम है, नीदरलैंड है, उसमें लग्जमबर्ग है, उसमें इटली है, उसमें शायद यूरोप का कोई एक मुल्क है। तो ये शामिल हुए, 6 मुल्कों की एक यूनियन बनी। और जो लिखने वाले बाइबल के स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये बोला कि ये वो हैं। तो उसके बाद 4 मुल्क और ऐड हो गए, ये 10 हो गए। अब जब वो 10 हो गए तो लोगों ने उस टाइम पे लिखा 100% वो दौर आ गया है कि ये इस टाइम पे यीशु मसीह आएगा, क्योंकि 10 उंगलियां 10 नेशंस को जाहिर करती हैं। लेकिन फिर आज के टाइम में जब देखते हैं तो यूरोपियन यूनियन में 27 मुल्क शामिल हैं। इसका मतलब है ये टाइम अभी तक नहीं आया है, क्योंकि ये जैसे ही टाइम आएगा वैसे ही वो पत्थर आएगा। वो जिंदा पत्थर जो कोने का सिरे का पत्थर है वो अपने आप आएगा, और उस टाइम पे आएगा जब ये चीज डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो जो मेरी अपनी एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ये वक्त आने वाला है, और ये वक्त कौन सा वक्त होगा? ये होगा मुखालिफ मसीह का वक्त, ये एंटी क्राइस्ट का वक्त होगा। इसीलिए इसका टाइम जो है ना, मेरी तरफ देखिए, इसका टाइम बड़ा छोटा सा है। एंटी क्राइस्ट मुखालिफ मसीह सिर्फ 7 सालों के लिए आएगा, 7 सालों के लिए आएगा, और वो मिक्स गवर्नमेंट बनाएगा, और 10 बादशाह उसके सामने अपने ताज रख देंगे, और 10 बादशाहों के साथ वो हुकूमत करेगा। एक हवाला मेरे साथ तेजी से देख लें, और उसके बाद हम जाते हैं 17 बाब उसकी 12 से 14 आयत देख लें। ये 10 उंगलियों के बारे में वहां पे कुछ जिक्र किया गया। मुकाशवा रेवलेशन 17 बाब 12 से 14 आयत, रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 12 to 14। ऑल का फास्ट, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। और वो 10 सींग जो तूने देखे 10 बादशाह हैं, यानी वो 10 उंगलियां जो तूने देखी वो 10 बादशाह हैं। अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई है, ये बाइबल बोल रही है, अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई है, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। ये है वो आयरन, ये लोहा और मट्टी मिक्स होगी, और 10 उंगलियां जो दिखाई गई हैं
वो 10 बादशाह हैं, घड़ी भर के लिए, कुछ थोड़े पीरियड के लिए वो बादशाही पाएंगे और सबकी एक ही राह होगी और वो अपनी कुदरत इख्तियार उस हैवान को दे देंगे। 14, वो उस बर्रे से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा। यानी जब ये टाइम आएगा, ये पीरियड आएगा जब वो लोहा और मट्टी और 10 उंगलियां मिलेंगे, 10 बादशाह इकट्ठे होंगे, ठीक उस टाइम पे खुदा का बर्रा जाहिर होगा और उस बर्रे से लड़ेंगे, पर उन पे गालिब नहीं आएंगे, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद है और बादशाहों का बादशाह है, और जो बुलाए हुए हैं और बरगजीदा और वफादार हैं उसके साथ वो भी गालिब आएंगे। जोरदार तालियां। तो सब चीजों का खुलासा, सब चीजों की समरी क्या है? हेलो, हाँ, ये टाइम जो आखिरी टाइम है, ये अभी भी रह गया है। चारों टाइम खत्म हो गए हैं, बस थोड़ा सा टाइम। वो कौन सा टाइम है? वो एंटी क्राइस्ट का टाइम है। वो किसका टाइम है? मुखालिफ मसीह का टाइम है। अब आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा मुखालिफ मसीह जब आएगा तो उसकी क्या निशानियां हैं, क्या चीजें आप देखेंगे कि आपको समझ में आ जाए, हाँ, मुखालिफ मसीह ऑलरेडी इन दिस वर्ल्ड। आई समझ में? तो मसीहों को, जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों को बाखबर रहने की जरूरत है। मुमलिकतों को, हुकूमतों को देखें, गहरी नजर रखें कि ये हुकूमत चली गई, ये हुकूमत चली गई, ये चली गई, ये चली गई। अब ये आखिरी पीरियड रह गया है और जैसे ही उसका टाइम, हैवान का टाइम शुरू होगा, वैसे ही यीशु आएगा और उसके बाद सारी चीजें अंत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और फिर 1000 साल खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही कायम होगी। कितने लोगों को मुझे पता है कि मुश्किल है, मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, इतना आसान नहीं है डाइजेस्ट करना, लेकिन आप तवज्जो से जोर लगा के इसको समझने की कोशिश जरूर करें। घर पे जाके जरूर इस मैसेज को आप दोबारा सुनिएगा। कल परसों ये YouTube पे, Facebook पे चढ़ जाएगा। आप जरूर ये सारी चीजों को दोबारा देखें, नोट बनाएं, स्टॉप करें, नोट बनाएं, स्टॉप करें, नोट बनाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये मैसेज आपने प्रीच करना है। आने वाले दिनों में आपके सामने खुदा ऐसे लोग लेके आएगा जो आपसे पूछेंगे हमें आखिरी वक्तों के बारे में बताओ। तो आपके पास प्रिपरेशन होनी चाहिए। उस टाइम पे खुदा आपको नए मुकाशवे, नए रेवलेशन देगा, वो आप ऐड करके उन्हें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। आई समझ में? कितनों को समझ आया है? मैं आपके हाथ, तालियां बताएंगे कि समझ में आया। तो ये महीने में एक दफा होगा। जितना कुछ अभी कहा गया है, बताया गया है, याद रखिएगा। अगली दफा जब मैं प्रीच करूंगा, अगले महीने, हर महीने एक मैसेज इस पे होगा, तो आप लोगों के जहन में रिफ्रेश होना चाहिए। आने से पहले दोबारा से एक दफा देख लीजिएगा ताकि जब यहाँ पे बैठें तो तैयार हो। आइए आंखों को बंद करें। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, यीशु मसीह के कुदरत वाले फतामंद नाम में खुदावंद हम आपके कदमों में आए और आपका शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हम लापरवाह या इग्नोरेंट मसीही नहीं हैं, बल्कि हमारी आंखें, हमारे जहन, हमारी खुदावंद है बाप, कान, हर चीज़ खुली हुई है और हम गहरी नज़रों से दुनिया की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, दुनिया की किंगडम्स को देख रहे हैं, किस तरह एक के बाद आई, एक के बाद एक आई, एक के बाद एक आई, और हमने सारे मुकाशवों को जो ऑलरेडी हज़ारों साल पहले आपने लिख दिए हैं अपनी किताब में, खुदावंद हम एक एक करके होता हुआ देख रहे हैं कि वाकई बाबुल की हुकूमत आई, वाकई ईरान की हुकूमत आई, वाकई सिकंदर आज़म आया और वाकई रोमन्स हुकूमत आई, और अब वो आखिरी टाइम है जो शायद हमारे टाइम में आए और हम इस चीज़ों को होता हुआ देखें। खुदावंद हम ऐसे मसीह नहीं बनना चाहते जिनकी आंखें बंद हों। फजल दीजिए कि हम ये बातें अपने बच्चों को सिखा सकें, उनको बता सकें। खुदावंद आपका मैं शुक्र अदा करता हूँ इस सारे मुकाशवों के लिए, इस सारी विजडम के लिए जो आपने अपने खादिम पे खोली हैं, ताकि मैं अपने चर्च के लोगों को ब्लेस कर सकूं, उन्हें सिखा सकूं। यीशु के नाम से दुआ करते हैं खुदावंद, ये चर्च पूरा का पूरा बादलों पे उठाया जाए जब आपकी आमद हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पसना